सहित अभिमाना नारद कहो सहित अभिमाना नारद कहो। नारद कहो सहित अभिमाना सहित अभिमाना। एक बार अभिमान भरे शब्दों में नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। एकदम यानी एक निवेदन होता है, हे प्रभु ये सब मैंने नहीं किया, सब आपकी कृपा है। एक ये होता है, और एक ये होता है, अरे सब आपकी कृपा है, आपने ही किया है। यानी शब्दों के कहने में और इस वाणी से बोलने में शब्द वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कोई अतिथि आपके घर में आया, प्रेम से, बहुत अच्छी बात आप आए, और वही बात, अरे एकदम आ गए, बहुत अच्छी बात, तो थोड़ा सा शब्दों में अंतर होता है। ऐसे ही नारद ने अभिमान भरे शब्दों में कहा, हे प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं, आपकी कृपा है। भगवान ने नारद जी का सारा समाचार सुन लिया और भगवान नारद के बारे में सोचने लगे, कहने लगे ये कितना बड़ा मूर्ख है। कह रहा मैंने काम को जीत लिया, मैंने जीता, है ना। जहां मैंने कल भी बताया था कि जहां मैं शब्द आ जाता है ना, मैं ये शब्द जो है ये अभिमान सूचक शब्द होता है। मैंने शिवपुराण की कथा कराई, मैंने बहुत बड़ा भंडारा कराया, जहां मैं आया वहां सब कुछ मैं हो गया, जहां मैं आया वहां यजमान जी सब कुछ चला गया, कुछ आपके पास कुछ नहीं बचा। और वही कहते हैं हमारे तो यजमान जी ने प्रचार में जहां होल्डिंग लगी है वहां इन्होंने तो अपना नाम भी नहीं डलवाया। मैंने पूछा भी, मैंने कहा आपने कहीं अपना संबोधन नाम नहीं डलवाया? कहते मैं नहीं करा रहा हूं, भोले बाबा की कृपा हो गई, विचार आ गया, प्रारंभ हो गया, मैं नहीं करवा रहा हूं। ये शब्द है, और एक ये शब्द है, अरे मैंने करवाया, वो बड़ी बड़ी होल्डिंग लगवा देते लोग, बड़ी बड़ी तंगड़ी, फलाने निवेदक फलाने। आप समझ रहे थे, कहते नहीं छिपा लो और छपा लो। छिपने में बहुत आनंद आता है और छपने में आनंद बिगड़ जाता है, आनंद आता नहीं है। तो छपाओ मत, छिपको, और जब छिपोगे तो प्रभु से सीधी डोर लगेगी, डायरेक्ट संबंध होगा वहां से, डायरेक्ट संबंध करिए। ऐसे जो है जब नारद को अभिमान हुआ, भगवान ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं कि जय जो यह बरहे, विचार किया क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने एक माया रूपी एक नगरी का निर्माण किया, और जब माया रूपी नगरी का निर्माण किया तो वहां के राजा जो है सील निधि बनाए। और जब महाराज सील निधि है और उनकी कन्या है उनकी पुत्री, जिसका नाम है विश्वमोहिनी, आन दिखाई नारद हैं। नारद जी क्षीर सागर से वृक्षलोक से चले और बड़े प्रसन्न हैं।
और जैसे ही प्रसन्न है, अब भगवान की देखिए माया, भोले बाबा की जो उन पर कृपा थी, जो कृपा बरस रही थी, वो कृपा हट गई। जिस भोले बाबा की कृपा से उन्होंने काम को जीता, आज वही भोले बाबा की जैसे ही छत्तर छाया हटी, वही काम प्रवेश कर गया, वही काम प्रवेश कर गया। और जब काम प्रवेश किया तो बढ़ते चले जा रहे, नगरी को देखा, वहां पहुंचे, राजा के यहाँ पहुंचे, सील नदी के यहाँ। और जब वहां पहुंच करके उन्होंने, राजा ने कहा कि प्रभु आप बहुत अच्छे आए, हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई, जरा हमारी कन्या की हस्त रेखा, हमारी कन्या की मस्तिष्क की रेखा देख करके बताओ कि हमारी कन्या का विवाह किसके साथ होगा। कन्या को बुला करके नारद जी के सामने बैठा दिया, और बैठाने के बाद आने दिखाई नारद ही राजी कुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यह की हृदय विचार। हे नारद भगवान, राजा शील नदी कहते हैं, हे नारद भगवान, इसके हाथों की रेखा देख करके इसके गुण और दोष बताइए। क्या इसके अंदर गुण है, क्या इसके अंदर दोष है, यानी पूरी जन्म कुंडली बता दीजिए। ऐसा कहकर के नारद जी हाथ देखने लगे, और जब हाथ देखने लगे, देखते देखते एकदम नारद जी जो है मोहिनी की, जो है विश्व मोहिनी की छवि को देख करके स्वयं अपने आप में भ्रमित हो गए, खो गए। ऐसी सुंदर कन्या आज तक न मैंने कभी देखी और न कभी देखेंगे। नारद जी हाथ देखते जा रहे हैं, विश्व मोहिनी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो हाथ रहे हैं लेकिन विश्व मोहिनी के चेहरे को देख रहे हैं, और बोलते जा रहे हैं कि जो यह बर है अमर सोई होई, जो यह बर है अमर सोई होई, इस कन्या का वर्ण करेगा जिसका इसके साथ विवाह होगा, क्योंकि इसकी रेखाएं बड़े ही अलौकिक हैं, बहुत सुंदर हैं, और इसकी रेखाएं बहुत कुछ बता रही हैं। जो इसके साथ वर्ण करेगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा, वह अमर हो जाएगा। और सभी देवताओं में, सभी देवताओं में इसका पति श्रेष्ठ होगा। लेकिन इतना बता दिया, शिव की, नारद जी के ऊपर जो शिव की माया थी, वो जैसे ही शिव की माया का प्रारंभ हुआ और नारद जी उसमें वशीभूत हो गए, कामी होने लगे। और जब वशीभूत होने लगे तो मन में विचार करने लगे, बहुत दिन हो गया बीड़ा बजाते बजाते, भगवान का भजन करते करते बहुत समय हो गया, अब कुछ गृहस्थ आश्रम का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी और विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, और जो है भोले बाबा के साथ मां पार्वती जी, सबके यहाँ सब कोई सेवा करने वाला है। एक हम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे न तो कोई सेवा करने वाला,
और न घर आकर के कोई ये भी पूछने वाला कि नारद जी प्यासे हो कि भूखे हो, है ना, हाथ से ही बनाओ हाथ से ही खाओ, है, कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। अब तो भाई ऐसा कौन हो सकता है जिसे ब्याह की लालसा न हो, है ना। कितना भी बूढ़ा व्यक्ति हो, अगर उसकी शादी नहीं हुई हो और एक बार उससे कह दो शादी वाले आ रहे, छकाछक तैयार हो जाएगा एकदम जम के, है ना। ऐसे ही हमारे नारद जी बिल्कुल तैयार हो गए, कहने लगे ये तो कन्या का विवाह हमारे योग्य है, ये कन्या और इसका विवाह हमारे साथ हो जाना चाहिए। इतनी सुंदर कन्या हमें फिर कभी जीवन में नहीं मिलेगी। लेकिन जब कन्या इतनी सुंदर है तो उतना ही सुंदर इसके लिए पति भी होना चाहिए। लेकिन मैं तो ठहरा नारद, इतनी बड़ी चोटी, ऐसा लंबा सा चेहरा, हाथ में तबूरा, है ना, हम तो सुंदर है नहीं, हमें तो ये वर्ण करेगी नहीं, इसलिए हमें सुंदरता चाहिए। और इतनी सुंदरता केवल एक ही व्यक्ति में है, वो भगवान विष्णु में। सभी देवों में इतनी सुंदरता केवल हमारे भगवान विष्णु में है। अगर भगवान विष्णु के पास जाकर के और उनका स्वरूप मुझे मिल जाएगा, है ना, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, यानी मेरा विवाह पक्का है। भगवान के पास पहुंचे और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे हड़बड़ाहट थी, छटपटाहट थी, है ना। और भगवान ने देखा नारद जी बड़े प्रसन्न चले आ रहे हैं, बड़ी तेजी मारे, अभी गए थे तुरंत आए, है ना। भगवान ने कहा नारद क्या बात है, क्या बात है।